बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेशियो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि खुद एक चैप्टर होने के साथ साथ इसका यूज आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे और हम लोग इस तरह से कवर करेंगे टॉपिक्स को, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारे जितने भी चैप्टर्स आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी के सभी कवर हो जाए, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट ना लगाना पड़े। यही हमारा जो मोटो है, पढ़ने का मोटो है। ठीक है, यही हमारा टारगेट भी है। ठीक है, तो उसके हम लोग कुछ देखते रहते हैं। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे इसका नाम है रेशियो। ठीक है, अब देखिए रेशियो जो होता है वो क्या होता है। रेशियो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमारा हो जाए कि ए का अगर एज हो 30 ईयर, ठीक है, और बी का जो एज हो वो 40 ईयर है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या है, एज है। अब इसको अगर आप रेशियो निकालते हो तो ये हो जाएगा 30/40। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो ये जो रेशियो है ये कंपैरिजन है। आप देखो किसके बीच में, ये एज के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है ना, अब देखो एक तो ये कंपैरिजन हो, और कंपैरिजन क्या होगा, हमेशा सिमिलर क्वांटिटी का होगा, एक जैसे चीजों का होगा। तो यहाँ पे हमारा सिमिलर क्वांटिटी क्या है, एज है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन अगर हम देखें कि अगर ए का सैलरी जो है 30,000 है और बी का सैलरी जो है 40,000 है। अगेन अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो 30,000/40,000 और हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने रेशियो निकाला वो किसका रेशियो निकला, वो रेशियो निकला उनके सैलरी का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा सिमिलर क्वांटिटी क्या होगा, उसका सैलरी, उसकी आय। यहाँ पे अब आप यहाँ पे एज है। अब आप ये नहीं कर सकते कि इसका आप एज ले लो, इसका एज ले लो और इसकी सैलरी ले लो। क्यों, क्योंकि तुलना है, यहाँ पे कंपैरिजन है। और कंपैरिजन क्या होगा, अगर आपको किसी से आपकी कंपैरिजन करनी हो तो आपकी ऊंचाई की जाएगी, तो आपकी ऊंचाई आपके दोस्त की ऊंचाई, आपकी सैलरी आपके दोस्त की सैलरी। ठीक है, आपका वजन आपके दोस्त का वजन, हमेशा क्या, एक जैसे क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन को करेंगे तो इसको देखेंगे और इसको यूज करके ही हम लोग उसके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमें समझना यह है कि कंपैरिजन क्या होगा, सिमिलर क्वांटिटी के बीच में होगा। ठीक है, अब उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए। अगर मान लीजिए कि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि A:B, ठीक है, ये A और B के अनुपात दे दिया और ये दे दिया 4:3, ठीक है, और B और C का अनुपात दे दिया 2:5, और आपसे पूछा क्या कि फाइंड करो क्या A अनुपात B अनुपात C। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से बेसिक को उठाएंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हमारा जो है ये है हमारा। ठीक है, ये क्यों मैंने घेरा, इसलिए घेरा कि इन दोनों रेशियो को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास B है, जो कि B क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा। कॉमन फ्रेंड समझ लो, दोनों को कॉमन फ्रेंड क्या है, B है। B को इस दोनों रेशियो को एक साथ जोड़ देगा और ये बन जाएंगे ABC। तो हम लोग क्या करेंगे, B के सामने B का वैल्यू को रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 4:3 एंड 2:5। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। आगे समझ में। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, इस 3 को इसके सामने रख दिया और यहाँ पे कॉपी कर दिया इसको, और यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। तो कितना, आप इस गुना कर दीजिए। अब आपने सजा दिया इसको, अब बस आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो सामने नंबर का ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। कितनी आसानी से कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यदि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ गया और दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसमें 2 से ज्यादा हो, 3 हो, कोई बात नहीं घबराना है। क्या करना है, कॉमन फ्रेंड को जोड़ना है। ठीक है जी, तो कॉमन फ्रेंड जैसे मान लो कि आपके पास A B C आ जाए, A और
बी और सी, और ये हो जाएगा 4 3 एंड 5, ठीक है, और सी और डी, और हो जाएगा 2 और 7। ये आ गया आपका। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो कैसे करेंगे, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ठीक है। अब बताइए इसमें कॉमन फ्रेंड कौन सा है, सी है भाई, तो यहाँ पे हम लोग सी के सामने सी के नंबर को रख देंगे, ठीक है। तो सी के सामने सी के नंबर को रख के देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बस आपको याद रखना है एक ही कंसेप्ट है, कॉमन फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड होना चाहिए, या फिर कॉमन लेटर हम लोग कह सकते हैं, इसको याद करने के लिए बोलते हैं कॉमन फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड आपको दूसरे फ्रेंड से जोड़ता है ना, ये हो गया आपका। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 के सामने 2 रख दिया ना, यहाँ पे देखो सी का मान कितना था, 5 था, यहाँ सी का मान 2 था, सी के सामने रख दिया और ये हो गया 5। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 और ये 2, ठीक है ना। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 6 10 एंड 35, हो गया आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है जी, आसान है। अब और क्वेश्चन को हम देखते हैं, देखिए। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो मान लो कि अब तो हम लोगों ने देखा था ए बी सी डी, ठीक है, उसमें भी देखिए जोड़ने का काम करेगा, कैसे काम करेगा, कौन काम करेगा जोड़ने का, जो कॉमन होगा, कॉमन फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर हमारे पास ए बी सी और डी दे दे, और ये आपको दे दे 2 4 3 एंड 5, ठीक है, और दूसरा दे दे डी एंड ई, ठीक है जी, दूसरा दे दे डी एंड ई। या फिर हम लोग इसको कर ले, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, ताकि हम लोग इसके कंसेप्ट को सीख सके, इसके जो नॉलेज है उसको सीख सके कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या। इसमें अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, देखिए अगर आपका आ जाए 3 और ये आ जाए आपका 3 नहीं करते क्योंकि उसमें भी 3 है, तो हम लोग इसको 2 और 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C है और यहाँ पे C है, लेकिन C का मान ये नहीं है, C का मान क्या है, ये है, और यहाँ पे C का, तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट में C को लाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, A B D C, इसको हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:4 और ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब हमारा C जो है यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे C आया और यहाँ पे C कितना आया, 2:7, ये C था ना, C था हमारा, ठीक है जी। और देखो दोनों कॉमन फ्रेंड बन गया, तो यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 हो गया। और यहाँ पे देखो खाली जगह जितना है तो क्या करते हैं, इसी नंबर को कॉपी करते हैं, तो 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 8 10 6 और 21 हो गया। लेकिन जो आपका आंसर आया, अगर आपने ऐसा सॉल्व कर दिया, अगर इस पे टिक लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि हम लोगों ने भाई सेव कर दिया है, हम लोगों ने चेंज कर दिया है पोजीशन को। और ये देखो ये ए बी डी सी ई निकला, क्योंकि हम लोगों ने इसको चेंज किया था, तो हमारा जो आंसर आएगा उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तभी तो आएगा। कौन सा हमारा क्वेश्चन था, ए बी सी डी ई, जो सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में लाने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी और डी और ई, और हो जाएगा 4 8 6 10 एंड 21 हो जाएगा, 4 8 6 10 21, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। कितना आसान है, पर कंसेप्ट क्या सीखे कि कॉमन फ्रेंड, जो कॉमन लेटर है उसको लाना है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग सारे कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ पढ़ने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि आगे भी कहीं जाके सीखना है, नहीं, सारा कवर करेंगे सब कुछ, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो, आपको फिर इधर उधर भटकने, एग्जाम में बैठे और ये आ जाए, अरे ये आ गया वो, नहीं, ऐसा नहीं, आपको यहीं पे सीख लेना है, ठीक है, यहीं पे सीख लेना है सारा। अगर आपके पास देखो ऐसा आ गया, ए बी 4:3, बी सी 2:5, सी डी, ठीक है, सी डी मान लो कि हमें दे दे 7:5,
या फिर इसको थोड़ा सा 4:7 आ गया। अब देखो ये 3 लेयर वाला हो गया, 1 2 3, ठीक है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हमारा कंसेप्ट क्या चलेगा, हमारा कंसेप्ट चलेगा तीनों को जो जोड़ दे। तो कौन सा तीनों को जोड़ेगा, बी जोड़ेगा, बी जोड़ेगा, सी जोड़ेगा, सी जोड़ेगा। तो हमारा देखो ये कितना हो जाएगा, 4:3, 2:5 एंड देन 4:7। क्या किया हम लोगों ने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे मिला दिया, और देखो यहाँ पे लिख दिया 3 और ये 3 और ये 5 और ये 5। अब देखो ये 4 है, 4 और अगेन 4, ठीक है। समझ में आया, देखिए ये हो गया और इसको ये कर दिया। अब आप लोग बस गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 32, ठीक है, 6 24 और ये 20 60 और ये 15 105, ठीक है ना। आगे समझ। तो आपका 3 लेयर का भी हो तब भी हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक ही चीज को इस्तेमाल करना है, आपको ज्यादा डिफिकल्टी में जाने की जरूरत नहीं है। बस कॉमन लेटर याद रखो कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कॉमन लेटर जो भैया है उसको सामने उसके रख दो, बस काम खत्म आपका। बस इतने में आसानी से डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, ठीक है जी। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग ऐसे चुटकियों में सॉल्व करके निकल जाएंगे, ठीक है। हमारा क्या काम है, सॉल्व करके आगे बढ़ना, ठीक है। और 5:2 BC 2:3 एंड CD ये हो जाएगा 7:5, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग इसको इधर कर देते हैं 5:7। अब हम क्या करना है, इसको बस कॉमन फ्रेंड रख दो, 5:2 2:3 देन 5:7। अब देखो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2, है ना। हम लोगों ने सामने सामने रखा है, इस नंबर को कॉपी करेंगे, यहाँ पे ये कॉपी और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये कॉपी और यहाँ पे ये। अब बस आपको गुना कर देना है, कितना हो जाएगा, 20 5 100, ठीक है, 4 20 और ये हो जाएगा 6 30 और ये हो जाएगा 6 42। हो गया आंसर आपका, ठीक है। फटाफट आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग इसमें चेंज करते हैं, क्वेश्चन में बदलते हैं क्वेश्चन को, कि अगर क्वेश्चन कुछ अलग तरह से पूछ दे, ठीक है जी, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन के टेक्निक को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टेक्निक है, हमारे पास कंसेप्ट रहेगा। और देखो जैसे मान लो 6A 4B एंड 3C ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आपको ऐसा सिचुएशन देता है, एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें ऐसा सिचुएशन दे देगा। अब क्वेश्चन क्या है आपको कि A B और C निकालना है, A B C का मान निकालना है जी, कितना हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप स्कूल मेथड में जाओगे तो बोर्ड भर जाएगा, ठीक है, लेकिन बोर्ड नहीं भरना, हमें एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए फास्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फास्ट हो गया। क्या करेंगे, 6 4 और 3, इसका एलसीएम ले लो। और देखो एलसीएम लेने का भी टेक्निक आपको क्लास में सिखाया जाएगा, लेकिन अभी अगर सीखेंगे तो भटक जाएंगे, तो भटकना भी नहीं है। क्या करेंगे, इसको 12 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 12/6 12/4। अब देखो 6 क्यों आया, क्योंकि ये A का मान है, A का मान तो A का कोफिशिएंट, B का मान तो B का कोफिशिएंट, और C का मान तो C का कोफिशिएंट, तो 12/3 हो गया। A 12/6, B 12/4, C 12/3, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 6। अब देखो 6 से क्यों किया, आपको समझ में आ गया होगा कि 6 A के साथ 6 है ना, तो 6 से कर दिया, B के साथ 4 है तो 4 से कर दिया, C के साथ 3 है तो 3 से कर दिया। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो हमारा A B और C का कैसे निकल गया, इसको मौखिक निकाल सकते हो। अगर प्रैक्टिस आपको एलसीएम सिखा दिया जाए तो टेक्निक इसको सिखाया जाएगा, लेकिन भटक जाएंगे अगर अभी सीखेंगे तो। अभी हम लोग रेशियो सीख रहे हैं, इसके बाद हम लोग फास्ट टेक्निक में एलसीएम निकालना सीखेंगे, कैसे चुटकियों में हम लोग एलसीएम को निकालते हैं, ठीक है। तो पहले इसको क्वेश्चन एक और करते हैं, जिससे आपका और कंसेप्ट पे पकड़ हो जाए और कॉन्फिडेंस भी आ जाए। कॉन्फिडेंस भी लाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो जैसे आ जाएगा 5A 6B 10C, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब आपसे पूछेगा कि आप बताओ
ए बी सी कितना हो जाएगा? आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो 5a, ठीक है जी, 5 यहाँ पे है, 6 है, 10 है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 30 हो गया, 30 हो गया, बस आपका काम खत्म। 30 बटा क्या करेंगे जी 5, क्यों करेंगे a 30/6 एंड देन 30/10, ठीक है, और जगह 6 5 3 आंसर। आगे समझ में? अब देखो इसको एक क्वेश्चन और आता है जिसमें चेंज करके आता है, ठीक है। देखिए अब उसमें एक और इसमें वेरिएशन आता है, एक और बदल के आता है, तो इसमें a/3 b/2 एंड c/4 हो जाएगा, ठीक है, और a:b:c, और तो कितना हो जाएगा 3 2 एंड 4 हो गया आंसर। इसको चेंज करना है, इसमें बस कुछ नहीं, एलसीएम भी नहीं निकालना, एचसीएफ भी नहीं निकालना, बस जो नंबर है जो उसका तैसा वैसा लिख दो, ठीक है। अगर स्कूल में से सीखते तो बहुत बोर्ड भर जाता, बोर्ड नहीं भरना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो क्या करना है देखो, ठीक है जी, ए का मान 3, बी का मान। अब क्या करते हैं कि हम लोग दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो देखो कैसे हम लोग फास्ट तरीके से कितने डिफिकल्ट रेशियो को आसानी से करेंगे, ठीक है जी। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा 4a/3 6b/5, ठीक है, और अगर इसको कर दे 3, ये तो वही हो जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो 10c/ इसको कर लेते हैं 7, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये देखो डिफिकल्ट सा रेशियो लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, क्योंकि आसान टेक्निक सीखेंगे हम लोग। तो हमारा क्या है ए बी सी, यही निकालना है, फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करते हैं। अब जो हम लोगों ने सीखा है दोनों के लिए कि अगर कोई ए के साथ गुना में, जिसको इंग्लिश में कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, उसको हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और जो भागा में हो या फिर डिनोमिनेटर में हो उसको जैसा का तैसा लिख देते हैं, तो लिख दो भाई, तो ये हो गया आपका और ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो 4 6 और 10, 4 6 और 10, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 60। आ गया कैसे, फास्ट टेक्निक से आ गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया 60 बाई कितना करेंगे 60/4 करेंगे। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि a के साथ 4 है, और यहाँ पे देखो 60/6 करेंगे, और यहाँ पे करेंगे 60/10, ठीक है, 60/10। 10 क्यों किया, क्योंकि c के साथ है। अब देखो ये चला गया, ये 15, ये 10 और ये 6, और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 42। आंसर आ गया आपका। तो कितने तरीके, कितने फास्ट तरीके से हम लोगों ने इसके रेशियो को निकाल लिया, ठीक है। अगर नॉर्मल तरीके को फॉलो करते तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाता, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अब कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या दिया है देखिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और इसके बाद बताइए, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको दे दे ए दिया हुआ है, बी सी, रेशियो दिया है 3 2 एंड 5, और कुल धन जो दिया हुआ था, कितना दिया था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारा कुल धन टोटल, वो दिया था 4000। अब देखो इसको करने के लिए क्या, एक्स और वाई नहीं मानेंगे, क्या करेंगे सभी को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 10 बटा में 10 इक्वल टू कितना 4000 रुपए, तो एक बराबर कितना हो जाएगा जी 400। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमें निकालना था ए का हिस्सा, तो क्या है ए का हिस्सा 3, तो 3 गुना 400, अब देखो ये 1200 हो गया, ठीक है जी। तो ए का हिस्सा निकल गया आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो जो अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका ए और बी और सी का रेशियो जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 8:3:7, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का मान दिया है, ये कितना दिया है 1320, ये दिया था ना।
ठीक है। अब हमें निकालना है तो बस क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस इसको जोड़ दो, ठीक है जी। x और y मानने की जरूरत नहीं, दोनों को जोड़ दिया तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, और 11 इक्वल टू 1320, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 120। कैसे सॉल्व कर लिया, 11 के मल्टीपल में सॉल्व करने का एक टेक्निक आता है, इसको भी सिखा दिया जाएगा आपको, तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या निकालना है, टोटल। टोटल कितना हो जाएगा जी, 8 प्लस 3 11, 11 और 7 18, 18 गुना 120। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी टेक्निक है, पहले उसको सॉल्व, उसको बाद में सीख लेंगे। और ये हो जाएगा 20 16 0 2, ये हो जाएगा आपका 2160, टोटल आ गया आपका, ठीक है 2160 2160, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फास्ट क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो आपके क्वेश्चन एक और आया है, ठीक है, तो उसमें क्या दिया है, हमें दिया है ए बी सी, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। उसमें हम लोग देखते हैं कि ए और बी और सी, अब ये रेशियो दिया है 1/3, 1/4 एंड 1/6, ये दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या दे दिया है, और इसमें सी का हिस्सा दिया है आपको, ठीक है, इसमें सी का हिस्सा 240 रुपीज दिया है। आपको क्या निकालना है, टोटल। तो आप कैसे करोगे सॉल्व, ठीक है। अब देखो जो हम लोगों ने अभी पीछे क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, ये जो पॉइंट थे वो नीचे में थे, पर ये क्या है, ये राइट साइड में है, बराबर के इधर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका एलसीएम ले लो 3 4 6, और फास्ट तरीके से एलसीएम लेना सीखते हैं हम लोग 12, ठीक है। तो a का मान हम लोग इंटीजर में बदल दिए, ठीक है ना, इंटीजर मतलब पूर्णांक में बदल दिए, तो 12/3 12/4 और 12/6, और हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2, हो गया 4 3 2 आ गया हमारा। अब देखो c का मान कितना है जी, c का मान है हमारा 2, और इसका मान कितना दिया 240। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब बराबर के इधर हो तो उसको एलसीएम लेके हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। और ये आपको तरीका भी बता रहे कैसे, नया कुछ नहीं है। ये 3 को अगर इधर ले जाएंगे तो 3 a के साथ गुना हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो जो गुना वाला होता था उसमें हम लोग एलसीएम यूज करते थे, यहाँ भी कर लिए, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब हमारा इंटीजर में आ गया 2 बराबर 240, तो 1 बराबर 120 आ गया जी। कुल निकालना है, टोटल कुल निकालना है जी, तो कुल है कितना, कुल है 9 इंटू 120, ठीक है जी टोटल। तो ये हो जाएगा 1080, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो और करेंगे। थैंक यू।